दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बारी स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो ये अपना फ्री है टाटा वाले, और ये TBSM है स्विंग का है, और ये शॉर्ट स्विंग का है। तो ये 3 चैनल है, तो इसको आप जो फ्री वाले हैं उसको आप कर लीजिए। अभी क्या है कि GST काउंसिल का जो मतलब था मीटिंग का, तो वही हम देख रहे थे, तो हम बोले एक बार चलिए आप लोगों को भी अपडेट कर दिया जाए, है ना। तो मैंने भेजा कि जिसमें GST में देख ही रहे हैं कि जो है वो ठीक है ना। 12% 50 से ज़्यादा फ्लाई क्या क्या GST का। देखिए भाई, मसाला, नमक, चीनी, पॉपकॉर्न बेचने पर अलग अलग दरें हैं। अब GST पे ना अभी इतना जल्दी बोलना अपने को उचित नहीं लगा, इसीलिए हम लोग क्या किए कि जो काम का चीज़ था तो उसी पे एक वीडियो डेडिकेटेड कर दिए। तो EV सहित सभी पुरानी कार की बिक्री पर GST 12 से 18%। अब बताइए, ईवी जो है, जिसको अभी इंफ्रा से लेके कई चीज से जूझ ही रहा है, ईवी सहित सभी पुरानी कार, मतलब ईवी भी लपेटे में आ गया है और सभी पुरानी कार भी आ गया। तो समझ ही गए होंगे आप कि ईवी पे भी लपेटे में आ गया और पुरानी कार में भी आ गया। तो भाई तो ठीक तो नहीं है GST 12 से 18% बढ़ जाना ईवी गाड़ियों पर। ऐसी ईवी का बुरा हाल है और ऊपर से इस तरह से। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी GST में कई लेयर होते हैं, इसीलिए इसका एक छोटा सा देख के आप कंक्लूजन निकाल लेना, ये समझदारी नहीं होता है, समझे ना। इसीलिए मैंने GST पे पहले भी नहीं बोला, और बाद में देखते हैं जब इसका सब कुछ आ जाएगा तब इस पे आदमी कुछ बोल सकता है। नहीं तो आधा अधूरा जानकारी ना खतरनाक हो जाता है। इसीलिए मैं GST पे फिलहाल थोड़ा सा भी देख रहा हूँ कि पहले पूरा आ जाए। जो चीज़ आया है मीडिया के माध्यम से वो मैंने आपके सामने ये रख दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईवी पे भी 12 से 18% हो गया है। तो भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो असर तो होगा ही मोटे तौर पे, और क्या। तो ये अपना फ्री चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। तो अब आइए असर होगा क्या होगा सब समझते हैं। तो अभी मारुति भी ईवी का नया गाड़ी लॉन्च कर रहा है, तो बढ़िया ईवी क्षेत्र में अच्छा थोड़ा होगा। देखिए ऑटोमोबाइल और ईवी, ईवी जो है ना वो थोड़ा दूर का खीर है, समझे। हालांकि उसमें टाटा मोटर्स ने लीड लिया था, लेकिन उसका लीड वैसा दिख नहीं रहा है ना। अब मारुति कंपनी आती है तो वो देखना है कि वो क्या करती है मारुति कंपनी, और उसके द्वारा जो ईवी गाड़ी लाया जा रहा है वो कितना पब्लिक को सेटिस्फाई या सक्सेस कर पाती है, ठीक है। ईवी ऑटो वगैरह तो काफ़ी मतलब देखते हैं कि जहाँ ईवी का ऑटो वगैरह आ जाता है ना, वहाँ तो बेचारे पेट्रोल और डीजल वाले, पेट्रोल तो है ही नहीं, डीजल और CNG वालों की वाट लग जाती है। लेकिन ईवी रिक्शा बहुत झेलू टाइप का है, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, हवा हुआ बस। तो चलिए जो है सो ठीक है, जो आपको समझ में आता है। तो फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऑटो इंडेक्स पे और ईवी जो इंडेक्स है उस पे, जो न्यू एजेज वाला जो है ना, इस पे हम बात कर रहे थे। तो देखिए ऑटो इंडेक्स को हम लोग जो कवर करते हैं वो ऑटो 20 से कवर करते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए हम कवर करते हैं। कल किसी और में रहेगा हम उससे कवर कर लेंगे। 100 बात की एक बात है, हमें ना प्राइस से मतलब है ना कंपनी से मतलब है, हमें तो बस मतलब ये है कि भैया जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम वैल्यू होता है हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल एक महीना में लगातार गिरावट हुई है और ये 245 से अभी तक 5% गिरा है। तो इसकी गिरावट ना गहराने का जो मन में विचार है, अच्छा 280 से एक तरफा गिरा था इसने 17%, फिर एक हल्का सा बाउंस बैक आया 4-5% का, वापस से ये 17% गिर चुका है। अब यहाँ देखना है कि ये डबल बॉटम बनाता है कि इसको तोड़ के नीचे जाता है। डबल बॉटम यही हो गया, है ना। तो अब देखना है वो क्या बनाता है नहीं बनाता है। बाकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो तो उतनी अच्छी नहीं है कि यहाँ ये डबल बॉटम बना के ऊपर जाए। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि ये बॉटम जो है नया बॉटम बना है, ये तोड़ के नीचे जाए, सीधी बात है, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है ना। ऐसा मतलब मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि इस प्रकार जा सकता है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट में ईवी का है, तो ईवी का भी अभी हम चलते हैं चार्ट पे डिस्कस करेंगे सब कुछ। ईवी के लिए तो खराब थोड़ा सा हो ही गया है, तो कभी कल क्या होता है ना, खराब होता है तो मार्केट बढ़ जाता है। तो ईवी नया प्रोडक्ट है, इसकी नई ETF है मेरे एसेस्ट का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसका हाई जो 35-36 के आसपास था, वहाँ से ये अच्छा खासा गिरा हुआ है, 17% का डाउन फॉल दिया हुआ। मतलब आप लोगों ने जहाँ भी लिया होगा ईवी वो माइनस में होगा, ठीक है, अभी के हिसाब से। और ऑटो आप लोगों ने कहीं भी लिया होगा वो सितंबर के बाद, 27 सितंबर के बाद आपने जहां भी लिया होगा, या वो माइनस में ही होगा। 27 सितंबर के बाद आपने जहां भी लिया होगा वो आपको माइनस में ही देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये सामने दिख रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीसरा महीना है जिसमें एक बार बाउंस बैक आया, नहीं तो कंटिन्यू 2.5-3 महीने से ऑटो में गिरावट ही देखने को मिल रहा है। क्लियर है।
2.5-3 महीने से कंटिन्यू गिरावट ही देखने को मिल रहा है। ये तो इतना हाई चला गया कि हम तो इसको कवर करना है, मेरा तो पोजीशन ही कम होते-होते एकदम कम हो गया। तो इस पे भी पोजीशन है, देखिए कोई भी गिरावट में सेक्टर ज़्यादा गिरता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर 17% गिर चुका है, ईवी सेक्टर 17% गिर चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बड़ी गिरावट में सेक्टर का जो इंडेक्स है वो 40-50% भी नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसका भी इसीलिए हम लोग इसमें ज़्यादा सेक्टोरियल से थोड़ा बचते हैं। फिलहाल ऑटो है तो कवर तो करना पड़ेगा। तो 15 इसके अंदर आता है, तो महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज, आइसर, हीरो, टीवीएस, मतलब मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, अशोक लीलैंड, ये सब इसके अंदर में आते हैं। तो ठीक है, अभी ऐसा तो कंपनियों का उतना बहुत अच्छा तो परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है। कहाँ से चलेगा है, महंगाई आपका बढ़ गया, जीडीपी रेट गिर गया, जीएमएससी वाला जो है उसमें भी आपका उतना नहीं दिख रहा है। तो मतलब हर चीज़ में तो दिख ही रहा है कि दबाव है ही। ऐसा थोड़ी है कि ऊपरे ऊपर हम लोग उड़ेंगे। तो ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का भी। तो सरकार जीएसटी छूट देने के बजाय अपना खजाना को असर ना हो इसलिए वो अपना टाइट कर रही है। तो समझना चाहिए, अब सरकार सोच रही है कि हम छूट दे देंगे तो फिर हम कहाँ जाएँगे? हैं, हमसे तो दुनिया माँगती है, हम तो इन्हीं लोग से वसूल करते हैं, तो फिर हम कहाँ जाएँगे? सरकार अपने पक्ष से सोच रही है और सिस्टम हमेशा अपना ही हित में सोचता है। अभी चाइना का सिस्टम है, वो अपना टैक्स-टूक्स लेके वैसा ही चल रहा है, तो जब वो सिस्टम देगा लिक्विडिटी तो बात अलग है। तो सिस्टम है साहब, सिस्टम को क्या बोल सकते हैं। तो ठीक है, जो है सो सामने है आपके। तो यहाँ दबाव है तो आप देख रहे हैं, अभी दबाव में चलते हैं, लेवल पे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ईवी इंडिया भी भाई साहब फर्स्ट क्लास पिटाया हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या-क्या कंपनियाँ आती है, तो इसमें भी टोटल, इसमें भी एक मिनट चेक कर लेते हैं, उसमें तो थी कंपनियाँ, कितनी कंपनियाँ थी? ऑटो में 12 थी ना, 15 थी। तो ईवी में भी कितना होगा? ईवी में ओह! 33 कंपनियाँ, भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा कंपनियाँ ले लिया है। चलो, अच्छी बात है, उसका 15 इसका 33 है। अच्छा, वो सब तो है ही, महिंद्रा है, ये है, मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज, अच्छा, बूश वगैरह सब है, सीजी पावर, एक्साइड, सोना, बीएलडब्ल्यू, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अरे यार रिलायंस को हर जगह घुसेड़ना जरूरी है। टाटा एलेक्सी, तो रिलायंस इंडस्ट्री भी यहाँ 3% के आसपास है। तो भाई इसलिए घुसेड़ दिया गया है कि मार्केट की वॉलिडिटी को थोड़ा सा रोक के रखेगा, इसलिए अब रिलायंस भी है इसमें। तो रिलायंस तो भाई हर जगह अपना, सब जगह से उसमें पैसा जाता ही जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा सा इसको भी अब इंडेक्स को भी ना थोड़ा सा करना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आप इस सेक्टर को आप देख रहे हैं और इसमें अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके चार्ट पे, जो कि अभी ये सेक्टर ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी या इस तरह का एहसास नहीं दिलाएगा। जिनका जो पोजीशन है वो माइनस में ही दिख रहा होगा, स्पष्ट है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ईवी इंडिया, ये देखिए ईवी इंडिया मेराई असिस्ट का है और इसका छोटा मार्केट कैप, अच्छा 158 हो गया, शाबाश। तो 158 करोड़ का मार्केट कैप है और ये देखिए 16 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ, तो जुलाई में लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते साथ थोड़ा सा ठीक रहा, उसके बाद गिरावट बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। जो है 1 महीने का सबसे लो दिन कल का रहा 29.50 का सबसे लो दिन रहा है ना। तो ठीक है, कोई बड़ा बाइंग नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कल तो सबसे लो रहा तो थोड़ा खरीदारी आया, बाकी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बाइंग आ रहा है। साथ में ऑटो का, ऑटो 20, ये अपना निपॉन का है ना, ऑटो 20, और ये 2022 में आया है, पहले नहीं था ये सब चीज़, 2022 में आया है। तो तब से अच्छा रिटर्न दिया है, इसको हम लोग 96 रुपये गया था तो मेरा भी धड़कन बढ़ गया था, है ना, क्योंकि 101-2 का खरीदे थे, तो 96 चल गया, हम बोले अरे ये तो गजबे ईटीएफ आया है, आते साथ चल दिया नीचे। तो फिर जो वहाँ से बढ़ा वो फिर भाई साहब पलट के नहीं देखा, ऐसा जो बढ़ा है। तो इसने इतना रिटर्न दिया है कि डबल ट्रिपल, मतलब समझ रहे हैं, बहुत रिटर्न दिया है। तो अभी रिसेंट ही दिया है। तो यहाँ भी अभी सोचिएगा तो यहाँ भी कल सबसे लो डे रहा है और बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नॉर्मल रहा है, ठीक है। तो अच्छा है, अभी हम लोग इसमें देखते हैं चार्ट के माध्यम से कि कहाँ क्या कितना का अपना बनाते हैं व्यू। तो यहाँ जब हम देखने गए हैं चार्ट के माध्यम से, अरे ये क्या हो गया, ओहो सब रह ही गया, चलो कोई नहीं, रह गया। तो ऑटो में आप देख सकते हैं कि ऑटो और ईवी, तो ईवी बाएं साइड वाला ईवी है, पहले ईवी को ले लेते हैं, है ना, ये ईवी हो गया। तो साहब इसमें जो है ना ईवी ने अपना तोड़ दिया है हिसाब किताब, और ये एक बार नीचे जाने के लिए मचल गया है। और ये नीचे का क्या लेवल होता है, तो ये नीचे का लेवल 27 का होता है। तो आप बोलिएगा 29.60 चल रहा है, 27, हाँ भाई 27 का लेवल होता है। अब आप मानो ना मानो, हो सकता है ना जाए, हो सकता है चला जाए, है ना, सीधी बात है। 17% ऊपर से डाउन है और वहाँ नीचे 27 का लेवल तक जाने के लिए मचल रहा है। अगर 27 का लेवल जाता है तो कितना परसेंट डाउन हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 27 बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, या भाई देखो मुझे को कोई मतलब नहीं है, नीचे हो गया ऊपर हो गया, हम लोग को क्या करना, हम लोग तो जो 25%, हाँ, तो 27 का लेवल तक आपको जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज यहीं से घूमना है तो घूम जाएगा, लेकिन इसने अपना तोड़ लिया है हिसाब किताब, तो ये भाई साहब ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो 27 का नीचे का लेवल, अगर ऊपर का लेवल जाता है
तो इसको 31 का लेवल तोड़ना होगा, तब जाके डबल बॉटम, जो डबल बॉटम है वो कंफर्म होगा। 31 का लेवल, 3186 का लेवल आपको ये जो है ये तोड़ के ये नीचे जाएगा, या अब ये तोड़ के अब ऊपर जाएगा तो डबल बॉटम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा खबर नहीं लग रहा है कि ये घूम के ऊपर तोड़ के चला जाए, ज़्यादातर यही लग रहा है कि चल भाई नीचे चल, है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा अल्टरनेट कुछ आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, हम लोग कौन सा किसी चीज़ के लिए नाखुश थोड़ी हैं, बढ़िया है। अभी ऑटो में आते हैं तो ऑटो में एक सपोर्ट दिख रहा है, ऑटो में एक 224 का 300 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है, तो वहां अगर होल्ड कर गया तो कर लिया भाई, ठीक है। और नहीं तो फिर ये भी नीचे की तरफ जाने के लिए फर्स्ट क्लास तैयार है। और इसका नीचे का जो लेवल है 215, 215 ऐसे तो 224 तक रुक गया तो रुक गया, नहीं तो फिर 215 तक ये जाता हुआ दिखेगा, और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 191 का लेवल आपको जाता हुआ दिखेगा। तो ये चीज कंफर्म है। अगर इस लेवल को परिवर्तित करना है, चेंज करना है, तो इसको 245 के लेवल से ऊपर निकलता है तभी ये चेंज हो पाएगा। तो मैं यहाँ अभी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा पैसा लगाने से तो खुद को रोकूंगा। हाँ, SIP छोटा छोटा जो है वो अपना करते रहना। देखिए, आपका जो निवेश है ऑटो में 15 स्टॉक पे होता है। एक स्टॉक वाले अपने आप को 30 मार समझते हैं, तो हम तो 15 स्टॉक को एक 200-250 रुपये में कवर करते, तो हम कहाँ हैं। आप बैटरी, केमिकल, पावर, हेन तेन को कवर करते हैं। हम EV इंडिया में 20 रुपया, 25 रुपया डाल के, 30 रुपया डाल के हम लोग 33 स्टॉक को कवर करते हैं। तब बताइए, जिसमें ऑटो तो आता ही है, साथ में जितना भी पावर ऊपर है, छोट मोट सब बैटरी बुटरी वाला सब कवर हो जाता है। तो ये अलग है, केमिकल वगैरह भी कवर हो जाता है। तो ये एक अलग कॉन्फिडेंस का लेवल है। हाँ, ये है कि अब कंपनी देखते हैं कि मेरा असिस्ट है, दूसरा है निपॉन है, तो ये दोनों से हम कवर करते हैं। देखिए साहब, मेरा इसमें किसी का बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना। आज के टाइम में लोग बहुत समझदार हैं। मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि ये इतना जा सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में अपने आप को हम डिसिप्लिन के तौर पे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो चलिए, बिलाल कोई ऐसा तो खबर नहीं आया कि हम उछल कूद के खरीद लें। अच्छा, कोई उछल कूद के खरीद ले, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।